Hello students. Today we are going to talk about a very important topic, and that is rate law. Rate law is very important topic, and you will get many numericals on this topic. The numerical on this topic carries a weightage of 3 marks, so it's a very important topic. Okay, what is rate law? Rate law is the relation between the rate of reaction and the molar concentration of reactant. Okay, according to, and we can also write it as the rate of reaction is directly proportional to molar concentration. Okay, directly proportional to molar concentration of reactant. तो जब कभी भी पूछा जाएगा दैट व्हाट इज़ रेट लॉ, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब जैसे कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास में एक रिएक्शन है, और रिएक्शन में सिंपल ले लेता हूँ इस तरीके से A प्लस बी गिव्स C प्लस डी. ओके, एक रिएक्शन है हमारे पास में जिसमें से A और B ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं. ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट यहाँ पे लगा रखा है मैंने, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन. ठीक है, कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट कौन है? A है, और रिएक्टेंट B भी अपना रिएक्टेंट है, तो इस तरीके से हम इसको बंद कर लेंगे ब्रैकेट में. तो दिस द रेट लॉ. ओके, रेट लॉ के हिसाब से द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. एंड वन मोर थिंग, when we will remove this proportionality constant, then R becomes equal to what? K, concentration of A and concentration of B. Okay, तो इसको हम कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन. दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन. ओके, ये जो लिखा है मैं यहाँ पर, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है. देन विल डू वन मोर थिंग. If what happens if the balanced chemical equation contains stoichiometric coefficient. सपोज यहाँ पर A के साथ में A लगा हुआ है, और B के साथ में B लगा हुआ है, और C के साथ में C लगा हुआ है, और D के साथ में D लगा हुआ है. अगर ऐसी कोई रिएक्शन हमें मिलती है, तो हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शंस में यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट लगे हुए हैं. ठीक है ना, इन्हें कहते हैं कोफिशिएंट्स, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, जो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम नंबर्स का यूज़ करते हैं. तो रेट लॉ क्या हो जाएगा? R इज़ इक्वल टू K, A की पावर हो जाएगी A और B की पावर हो जाएगी B. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो A और B मैंने ऊपर लिखा हुआ है, A और B, ये इसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम यहाँ पर इसकी जगह पर हम यहाँ पर x और y लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. मैं इसको ज़रा चेंज कर दूँ. ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पर x और y लगा लेते हैं. ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो ठीक है, इसको कर लेते हैं सही, और यहाँ पर कर लेते हैं x और यहाँ पर कर लेते हैं y. ठीक है, वैसे हमने देखा कि यहाँ पर A लगा हुआ है, यहाँ पर B लगा हुआ है, लेकिन ये जो x और y होते हैं ये इसके बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. मैं लिख दे रहा हूँ, मैं x, y मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी इक्वल टू A एंड B. ठीक है, तो x और y जो हैं वो इसके बराबर हो भी सकते हैं, A और B के बराबर ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. और यहाँ पर जो x और y है, जो x और जो y है, इनको हम ऑर्डर कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं इनको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन्हें कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ध्यान रखेंगे. तो कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर लगी होती है, ये जैसे यहाँ पे x और y लगा हुआ है, तो इसे ऑर्डर कहा जाता है.
इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो रेट लॉ आपको पता होना चाहिए क्या होता है रेट लॉ, ठीक है। उसके बाद में जैसे मैंने बताया आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमसे न्यूमेरिकल में पूछेगा। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं क्या, 1 मिनट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है, कोई सी भी लिख लें एग्जांपल के लिए। जैसे यहाँ पर चलो N2+3H2 कर लो सीधे, जस्ट ट्वाइस ऑफ NH3, ठीक है, ट्वाइस ऑफ NH3। अब यहाँ पर जैसे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 3 लगा हुआ है। तो जब मैं इसका रेट लॉ लिखूँगा तो हो जाएगा R = K, और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन और इसकी पावर क्या है 1, और हाइड्रोजन में आगे कौन सा नंबर लगा हुआ है 3, तो ऊपर लगा दूंगा 3। तो ये जो 1 और 3 हैं इन्हें हम कहते हैं ऑर्डर, क्या बोलते हैं इनको, ऑर्डर बोलते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली ऐसे ही लिखा भी जाएगा, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1 है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितना है 3 है, और देन रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कितना है, ओवरऑल ऑर्डर कितना है, तो ये हो जाएगा 3 + 1 = 4। ये मैंने एक एग्जांपल लिया जनरली, ठीक है। रिएक्शन के ऊपर ये जो नंबर्स होते हैं वो इसके बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो रेट लॉ क्या होता है, रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है ये समझ गए होंगे। ऑर्डर क्या होता है ध्यान रखें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो के लिखा हुआ है ना, के पता होना चाहिए। के जो लिखा हुआ है जैसे किसी भी एक्सप्रेशन में, जैसे यहाँ पे R = K, A की पावर X है और B की पावर मैंने Y लगा दिया, तो X और Y तो ऑर्डर हैं, X और Y क्या है ऑर्डर हो गए, ठीक है। ये जो K है बेटा इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। K मीन्स K डिनोट व्हाट, दिस इज रेट कांस्टेंट। इसको लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसका। दिस इज रेट कांस्टेंट, ओके। K इज रेट कांस्टेंट, ओके, दिस इज रेट कांस्टेंट। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। उसके बाद में एक क्वेश्चन अब मैं ले रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन हम ले लेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक लिया हुआ मैंने, NCERT का क्वेश्चन है, और इस वाले क्वेश्चन में हमें 2 काम करना है, ठीक है। इसमें हमें 2 काम करने हैं। एक तो हमें पता करना है सबसे पहले कि इसका रेट लॉ क्या होगा, ठीक है। रेट लॉ हमें लिखना है, पहली चीज़ है। और इसी क्वेश्चन में जो सेकेंड चीज़ हमें पता करनी है वो रेट कांस्टेंट, ठीक है। हमें निकालना है कि जो K है उसकी वैल्यू क्या होगी, रेट कांस्टेंट पता करना है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में और 3 में ये जो चीज़ है ये कॉमन है, ये जो चीज़ है कॉमन है, और ये इसकी रेट दी हुई है, ठीक है, और रिएक्शन हमें दी गई ऊपर ही वाली। तो सबसे पहले इसका रेट लॉ लिखने की कोशिश करते हैं हम। तो R = क्या हो जाएगा K, और A की पावर को मैं मान लूँगा X और B की पावर को मैं मान लूँगा Y, ठीक है, ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे वैसे 2 लगा हुआ है, ये जो 2 लगा हुआ है ये 2 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैंने अभी कहा, और B के पास 1 लगा हुआ है। तो ये ऑर्डर जो होते हैं वो सेम हो भी सकते हैं इसके बराबर। यहाँ पे 2 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो हमें ये फाइंड आउट करना है ये ऑर्डर बराबर, ये 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करना है हमें, ठीक है। हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को और 2 को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2.88, कितना लिखा हुआ है 2.88, और यहाँ पे लिखा हुआ है 7.2। दोनों में बड़ा कौन सा है, तो 7 लग रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे पावर भी अलग अलग है। तो पावर को सेम करने के लिए ये जो इसका पॉइंट है इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर जो 2.8 लिखा हुआ है, 2.8 लिखा हुआ है, 2.88 लिखा हुआ है, 10⁻⁻1 है, ऐसे लिखा हुआ है। इसकी पावर को जब मैं पॉइंट आगे बढ़ाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, तब ये बन जाएगा 28.8 और 10⁻³ हो जाएगा नहीं। तो ये और ये इनकी पावर सेम आ जाएगी, सॉरी -2 नहीं आएगा ये, एक मिनट, क्योंकि एक स्टेप बढ़ाया है हमने,
एक स्टेप बढ़ाया है, तो ये -1 पहले का था, यहाँ पर एक बढ़ेगा तो ये हो जाएगा -2, कितना -2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें सेम करना, मतलब इसकी पावर को हमें सेम कर लेना है। तो अब इसके बाद में अभी ज़्यादा हो गया, ये हो गया 28। तो हम लोग क्या, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, थर्ड एक्सपेरिमेंट है, तो हम लोग रेट 3 अपॉन रेट 3 अपॉन रेट 2 कर लेंगे, रेट 3 अपॉन रेट 2 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा k, और k की पावर आ जाएगी ये k है, यहाँ पर a की पावर x है और b की पावर पे y लगा हुआ है। नीचे यहाँ पर k, a की पावर पे x है और b की पावर पे y है। यहाँ से k कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में r की वैल्यू कितनी है चेक करो। ये मैंने इसे किया 28 कर लिया, कितना कर लिया 28। तो ये हो जाएगा 28.8 10 टू पावर कितना -2। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सेकेंड में कितना रेट है 7.2 10 टू पावर -2। और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में, थर्ड वाले में a की वैल्यू है 0.3 है। ठीक है, इसकी पावर लगा देंगे x, और ये कितना है b की वैल्यू कितनी 0.4। ठीक है, ये हो जाएगी 0.4, और इसकी पावर में लगा देंगे y, और नीचे आ जाएगा कितना, यहाँ पे भी सेम है 0.3, इसकी पावर x है, और ये कितना है, ये तो है 0.2 है ये। इसको लिख ले सही से, इसकी पावर y। ठीक है, अब यहाँ से ये तो कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा, और ये करने के बाद में ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से पॉइंट को हटा लेंगे, यहाँ से पॉइंट को आप हटा लीजिए। उसके बाद में ये कटेगा, कितने बार जाएगा ये बताइए, ये जा रहा 4 टाइम्स। ठीक है ना, चलिए कटेगा 4 बार, काटेंगे इसको 4 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 = और ये भी कटेगा, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पे काटने पे 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 की पावर क्या आ जाएगी y आ जाएगी। और इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसको कर लेंगे 2 की पावर 2 और इक्वल टू 2 की पावर y। 2 कट जाएगा बेटा, y कितना आ गया, y अपना 2 आ गया, कितना आ गया y 2। तो दिक्कत तो नहीं। तो अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, इन द सेम वे अब हम लोग कंपेयर करेंगे ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें अभी मैंने इनको हमने सेम किया, काट लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें सेम आ रही हैं। तो एक्सपेरिमेंट 1 में आप देखोगे, एक्सपेरिमेंट 1 में ये कितना 0.1 है, नीचे भी 0.1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। और हम लोग x पता कर लेंगे, अभी y निकल आया है। ठीक है, तो इसको करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, तो जब आप एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को लेंगे और 1 को लेंगे, ठीक है, इसमें भी वही दिक्कत आ रही है, 2.4 लिखा हुआ है और पावर कितनी है -2, और ये कितना है 6, पावर कितनी -3। तो इसको आगे बढ़ा लो, ये 24 हो जाएगा कितने। ठीक है ना, तो इसे हम कर लेंगे R4 रेट 4 अपॉन रेट 1 = k, a की पावर x, b की पावर में आ जाएगा y, नीचे आ जाएगा k, a की पावर में क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और b की पावर में आ जाएगा y। ठीक है, यहाँ से k आप काट लेंगे, और इसमें रेट की वैल्यू कितनी है आप देखो ज़रा, फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में 1 मिनट 24 ज़्यादा है। ठीक है, तो 24 ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ पे कर लेंगे 24, एक में 24 ही है, क्या है 24, हाँ 24 ही है, और 10 टू पावर -2, ये हो जाएगा -3, जब हमने पॉइंट को आगे बढ़ाया थी। नीचे हो जाएगा 6। ठीक है, 10 टू पावर कितना -3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कंपेयर कर लिया। रेट लिख ली हमने 4th वाली ऊपर और फर्स्ट वाली नीचे। उसके बाद में इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, ए की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी है 0.4 है, और बी की वैल्यू कितनी है 0.1 है। तो इस टेबल से देखकर वैल्यू पुट करिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू अपनी आ रही है 1 मिनट 0.4। ठीक है, ये अपना 0.4,
इसकी पावर x है, ये 0.1 है और इसकी पावर कितनी है y है, ठीक है। और नीचे हो जाएगा आपका ये कितना है इसमें है 0.1, दोनों में 0.1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1 की पावर x हो जाएगी और यहाँ पर भी 0.1 की पावर y हो जाएगी। तो यहाँ पर y कट जाएगा, ये वाला पोर्शन कट जाएगा। इससे पहले हमने x को काटा, इस बार y कट गया, अब x निकलेगा यहाँ से, ठीक है। ये कट जाएगा और ये कटेगा कितने बार, ये कटेगा 4 टाइम्स। इसको काटेंगे, कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार कटेगा यहाँ पे 4 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा 4 इज़ इक्वल टू, यहाँ भी बचेगा केवल 4 की पावर x, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख लें, ऐसे कर लेते हैं 4 की पावर 1 इक्वल टू 4 की पावर x कर लेते हैं। कट गया बेटा, x कितना आ गया, x अपना आ गया 1, तो दिक्कत तो नहीं। अब हम वो लिखेंगे रेट लॉ, क्या लिखेंगे रेट लॉ, जो अपना मेन आंसर है, फाइनल जो आंसर है उसे करेंगे। और उसके लिए हम लोग ने क्या लिया था, r इज़ इक्वल टू k लिया हुआ था और a की पावर को हमने माना था क्या, x माना था, b को हमने y माना हुआ था, ठीक है। तो r इज़ इक्वल टू k और a की पावर x है ना, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, हमने निकाला 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और b की पावर हमने y निकाली थी, y कितनी आई थी अपनी, y आया था 2, ठीक है, y आया था 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ये अपना आ गया रेट लॉ, ठीक है, दिस इज़ रेट लॉ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये चीज़ है। तो आपने देखा कि यहाँ पर a की पावर क्या आई हुई है 1, क्या आई हुई है 1, लेकिन जो रिएक्शन थी यहाँ पर, इसमें a के सामने क्या लगा हुआ है 2 और b के सामने क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब 1 है वहाँ पर। और यहाँ पर b के सामने क्या लगा हुआ है, ऊपर पावर क्या है 2। तो ये जो रेट लॉ होता है, ये हम किसी भी इक्वेशन को देख करके नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए हमें ऑर्डर पता करना पड़ता है। और ऑर्डर जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है, ऑर्डर हमें निकालना पड़ता है। तो ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है और ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, हम देख के नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब एक पॉइंट और है, के निकालना है हमें, क्या निकालना है के। तो हम इनमें से ये जो इक्वेशन यहाँ पे दी गई हैं, एक मिनट इसको जूम आउट कर देता हूँ, और इस टेबल में कोई सी भी इनमें से एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 किसी में से भी आप कोई सा भी ले लो आप, तो मैं पहला वाला पार्ट ले रहा हूँ उसमें। इसमें रेट की वैल्यू कितनी है 6.0 × 10⁻³ और यहाँ पे दोनों 0.01 है, ए भी 0.1 है, बी भी 0.1 है, ठीक है। और रेट कितना है 6.0 × 10⁻³, इसको यूज़ करके निकालूंगा मैं, ठीक है। तो r इज़ इक्वल टू के ए की पावर x, सॉरी अब ये तो ऑर्डर हमें मालूम पड़ गया ना। ए की पावर कितनी आ चुकी है, ए की पावर आ चुकी है 1 और बी की पावर आ चुकी है 2। तो रेट कितना है पहला 6.0 × 10⁻³ कितना है -3 है मेरे ख्याल से, 3 एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 3 ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, और हमें के पता करना है और ए की वैल्यू 0.1 है, इसकी पावर 1 है, ये भी 0.1 है और इसकी पावर 2 है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 6.0 × 10⁻³ कितना -3 इक्वल टू के और 0.1 और ये आएगा 0.1 × 0.1 और जब के निकालेंगे तो ये हो जाएगा, उसको हम लास्ट में फाइनली लिख लेते हैं ऐसे करके। ये अब यहाँ पर केवल ऊपर 6 बचेगा और ये पावर जो -3 है, ये जब डेसिमल आप इनको ऊपर भेजेंगे ये +3 हो जाएंगे तो कट जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा से लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं बची हुई, 6 × -3 अपॉन नीचे हो जाएगा 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये प्लस का होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। उसका मतलब जो के आएगा आंसर अपना 6 आ जाएगा। के जो है फाइनली आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से रेट लॉ के बारे में हमें पता होना चाहिए। रेट लॉ होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आसान डेफिनेशन है, समझ लीजिए रेट लॉ क्या है। और इसके ऊपर ये जो न्यूमेरिकल आपने देखा था कितना अच्छा न्यूमेरिकल है, और इसको आप प्रैक्टिस करो, NCERT का क्वेश्चन है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू मस्ट वॉच दैट्स ओके। थैंक यू, थैंक्स।